नमस्ते पारुल जी, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मेरी वॉइस आप तक आ रही है? जरा बता दीजिए। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आप तक आ रही है बेटा? जरा मुझको ये बता दीजिए, मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? प्रणाम गरिमा जी, प्रणाम। सबको नमस्कार। मेरी वॉइस आप तक आ रही है बेटा? जल्दी से बता दो एक बार, आगे बढ़े हम लोग। ठीक, थैंक यू। चलो भाई, देखो हम लोगों ने अपनी टीजीटी पनेशिया की लगातार लेक्चर्स को कवर किया। ठीक है, हम लोगों ने सारा कुछ पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ डाला, बहुत सारी चीज़ों को देखा समझा। ठीक है, और पूरा एक तरह से देखा जाए हम लोगों ने अब केवल आर्थ्रोपोडा छोड़ रखा है, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, तीन मतलब अगर हम फाइलम की बात करें तो ये तीन चीज़ें हमसे छूटी है। बाकी लगभग लगभग हमने ये सब खत्म कर दिया। बाकी कॉर्डेटा को बहुत फोकस होकर पढ़ना है। कॉर्डेटा को एज ए फाइलम जनरल फीचर्स पढ़ लिए तो काम चल जाएगा ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। नमस्कार। तो कॉर्डेटा को पढ़ने के लिए सुनिए ध्यान से, कॉर्डेटा को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कॉर्डेटा में एक एक क्लास पढ़ेंगे, एक एक एनिमल को थोड़ा सा फोकस होके पढ़ना पड़ेगा। नमस्ते सबको, नमस्कार। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सुनते चलिएगा बस एक एक करके हर एक चीज़ को, और वीडियोस को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या एक। सबको नमस्कार। प्रश्न संख्या एक, प्लेटीहेल्मिन्थीज। सुनना भैया, प्लेटीहेल्मिन्थीज कंटेन्स बोथ फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक एनिमल इन विच क्लास? प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। प्लेटीहेल्मिन्थीज कंटेन्स बोथ फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक एनिमल्स इन विच क्लास? प्लेटीहेल्मिन्थीज की फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऐसी कौन सी क्लास है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऐसी कौन सी क्लास है जो फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है? ठीक है, तो सुन लीजिए, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, टर्बिलेरिया या नन ऑफ दीज? आंसर दीजिए। वेरी गुड, पहले ही आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसीलिए हमने आपसे इसीलिए पहले वीडियो के पहले बोल दिया कि एक बार थोड़ा सा इन चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना। ठीक, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने, पारुल जी ने तुरंत ही आंसर दे दिया, आंसर आ गया क्या भैया? टर्बिलेरिया। प्रश्न संख्या दो, प्रोटोनेफ्रीडिया ऑफ फ्रेश वाटर प्लेटीहेल्मिन्थीज हेल्प्स इन? प्रोटोनेफ्रीडिया ऑफ फ्रेश वाटर प्लेटीहेल्मिन, हाँ, प्रोटोनेफ्रीडिया ऑफ फ्रेश वाटर प्लेटीहेल्मिन्थीज हेल्प्स इन। देखो, प्रोटोनेफ्रीडिया जो हमारी पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में, उनका क्या काम होता है? एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरा, न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन। तीसरा, रिप्रोडक्टिंग रेस्पिरेशन। चौथा, सिक्रीशन न्यूट्रिशन। आंसर दीजिए। प्रश्न ध्यान से सुना करिए, फिर बोला करिए आंसर। गुड इवनिंग अजय जी। हाँ, आंसर इज वन। सही, बिल्कुल सही। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों माना जाएगा, दोनों कंसीडर किया जाएगा। आप जो जोश में इसी तरह की गलतियां करोगे, ठीक है ना, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। प्रश्न संख्या तीन, सलाइवा ऑफ लीच कंटेन एंड एंटीकोआगुलेंट कॉल्ड हिपेरिन, हिस्टेमिन, हिरुडिन, हिमेटिन? लीच में, लीच में क्या पाया जाता है? लीच के सलाइवा में क्या पाया जाता है? आंसर दीजिए। लीच के सलाइवा में क्या पाया जाता है? हिरुडिन, वेरी गुड। लीच के सलाइवा में क्या पाया जाता है? हिरुडिन। तो सलाइवा ऑफ लीच कंटेन एन एंटीकोएगुलेंट कॉल्ड हिरुडिन। नेक्स्ट, प्लेनेरिया आर इंक्लूडेड अंडर द क्लास ऑफ? प्लेनेरिया को किस किस क्लास के अंदर रखा जाता है? ट्रिमेटोडा, टर्बिलेरिया, सिस्टोडा, निमेटोडा? टर्बिलेरिया, वेरी गुड, शाबाश। प्लेनेरिया को, प्लेनेरिया को किसके अंडर में रखा जाता है? दैट इज टर्बिलेरिया। प्लेनेरिया को किसके अंदर रखा जाता है? टर्बिलेरिया। प्लेनेरिया आर इंक्लूडेड अंडर द क्लास ऑफ टर्बिलेरिया। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिलिड्स? निम्नलिखित में से, हाँ ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक बेटा, ठीक, वो दोनों दोनों को ही, डुगेशिया दोनों को। ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिलिड? इन निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिड है? ये प्रश्न का जवाब आपको देना है, हम देंगे ही नहीं। सी हॉर्स, सी माउस, सी काउ, सी पैन? निम्नलिखित में से एनी, हमने आपसे कहा था, जब हमने पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था इसकी लिस्ट बनाकर अपने पास रख लीजिए कि कौन सा पॉरीफेरा का है,
कौन सा निडेरिया का है, हाँ कौन सा निडेरिया का और कौन सा एनिलिडा का है, आंसर दीजिए। सी हॉर्स, सी माउस, सी काउ, सी पैन। ठीक है, पढ़ डाला आपने इसका मतलब। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, डन। ठीक है, आंसर इज सी माउस। प्रश्न संख्या 6, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ टीनिया सोलियम। प्रश्न संख्या 6, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ टीनिया सोलियम। फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रीडिया, ऑल ऑफ द एबव। अब उत्तर दीजिए इसका। देखिए माधुरी जी, हमने कहा था गलत हो जाएगा, गलत हो गया, ऑल होगा, आंसर क्या होगा, ऑल, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि फ्लेम सेल को ही सोलेनोसाइट कहते हैं, सोलेनोसाइट को ही प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 6। ठीक है, यही सब गलतियां खत्म करनी है आपको, आई बात समझ में। दोनों दोनों, ठीक है ना, सोलेनोसाइट फ्लेम और लास्ट में क्या कह दिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। अब हमें क्या होता है, हमें इतनी जल्दी होती है, हम इतना फोकस्ड होते हैं कि हमको हाँ हाँ ठीक है फ्लेम सेल मिला, हमने टिक लगाया, हम आगे बढ़ गए, हमने ये देखा भी नहीं कि बाकी के 3 ऑप्शन क्या थे। बस यही गलती होती है, देखो अभी भी लोग गलत बता रहे हैं, अभी भी लोग गलत बता रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकीटा। पॉलीकीटा एनलिडा में आ गए, पॉलीकीटा का एग्जाम्पल बताओ कौन सा है, नेरीज है कि फेरेटिमा पोस्थुमा है कि हिरुडिनेरिया है या ऑल ऑफ द एबव। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास पॉलीकीटा, नेरीस होगा या फेरेटिमा या हिरुडिनेरिया या ऑल ऑफ द एबव। नेरीस। पारुल जी आपकी तैयारी अच्छी चल रही, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, इसको मेंटेन रखिएगा। बस ये मत सोचिएगा कि एग्जाम अगर देर से हो रहा है थोड़ा सा तो हम उसको ढील दे दें, ये नहीं चल पाएगा ना, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़ते रहिए। सिस्टोसोमा, जिसको कि हम कहते हैं ह्यूमन ब्लड फ्लूक, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ब्लड फ्लूक, बिलोंग्स टू द क्लास, सिस्टोसोमा को किस क्लास में रखा गया है, ट्रिमेटोडा, टर्बिलेरिया, सिस्टोडा, टीनोफोरा। संतोष जी का उत्तर सही है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो हमने कहा कि सिस्टोसोमा जिसको हम ह्यूमन ब्लड फ्लूक कहते हैं, ये ट्रिमेटोडा में रखा जाता। सिस्टोडा कहाँ से हो गया भैया, ट्रिमेटोडा, देखा यही गलतियां होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, सिस्टोसोमा को किस में रखा जाता है, ट्रिमेटोडा। पारुल गलती हो गई भैया, ठीक है, बात समझ में आ गई, ट्रिमेटोडा। ठीक है, चलो एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोट्राइडल टिश्यू, बोट्राइडल टिश्यू, BOTRYOIDL, बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है। ठीक है, बोट्राइडल टिश्यू, बोट्राइडल टिश्यू अकर्स इन हिरुडिनेरिया, लुम्ब्रिकस, एफ्रोडाइट, हाँ बस छोड़ दो, वो बेकार है, फर्जी का ऑप्शन है, कोई मतलब नहीं उसको बोलने का, हिरुडिनेरिया हो सकता है। हम्म ठीक, वेरी गुड, हिरुडिनेरिया, गुड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हिरुडिनेरिया, ठीक, भूलना नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट अर्थवॉर्म इज, सबसे बड़ा जो अर्थवॉर्म है, केचुआ है, उसको क्या बोलते हैं, फेरेटिमा बोलते हैं, लुम्ब्रिकस बोलते हैं, या मेगास्कोलेक्स बोलते हैं, या ड्रेविडा बोलते हैं। हाँ हिरुडिनेरिया सही है बेटा, उसका आंसर 9 का, बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है, हिरुडिनेरिया में, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, लार्जेस्ट अर्थवर्म किस में पाया जाता है, फेरेटिमा, लुम्ब्रिकस, मेगास्कोलेक्स एंड ड्रेविडा। आंसर दो भैया इसका जरा। मेगास्कोलेक्स, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेगा, ना 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 ना, ठीक है, मेगा स्कॉलेक्स, क्या बोलते हैं, मेगा स्कॉलेक्स। अच्छा देखो, जिस अगर किसी को समस्या हो रही है लाइव देखने में तो परेशान ना हुआ करो,
यही सारे क्वेश्चन आप बाद में, क्योंकि वो वीडियो तो पोस्ट हो ही जाएगी, आप उसको बाद में देख लेना, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जैसे लाइव में नहीं देख पा रहे हो या इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके लिए घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, हम आपको लिंक तो शेयर कर ही देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलो, तो लार्जेस्ट अर्थवर्म में जिन लोगों ने फेरेटिमा बताया है वो गलत हो गया, ठीक है। लार्जेस्ट अर्थवर्म में हो गया मेगा स्कोलेक्स। चलो प्रश्न संख्या 11, ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस, ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस किसका लार्वा है? प्लेनेरिया का, टेपवर्म का, राउंड वर्म का, या कोई नहीं? बताओ बेटा, जो ब्लैडर वर्म है जिसको हम सिस्टी सर्कस कहते हैं, जो ब्लैडर वर्म है जिसको हम सिस्टी सर्कस कहते हैं, हाँ शाबाश, वेरी गुड पारुल जी, आपने सही बता दिया, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस ये किसका लार्वा हो गया? टेपवर्म का लार्वा हो गया। नहीं, प्लेनेरिया कैसे हो गया शालिनी जी? गलत बात, एकदम गलत बात, ठीक है ना, प्लेनेरिया नहीं होगा, हाँ कतई नहीं होगा। ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस इज द लार्वा ऑफ टेपवर्म। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, प्रीति जी प्रणाम, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना। कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास सिस्टोडा, क्लास सिस्टोडा का मुख्य लक्षण क्या है? नंबर 1, हुक्ड एम्ब्रियो होगा, नंबर 2, एक्सटर्नली सेगमेंटेड बॉडी होगी, नंबर 3, अब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होगा, या नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव? आंसर दीजिए। आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, ठीक, वेरी गुड, पता चल गया ना। जो क्लास सिस्टोडा है उसमें एक तो हुक्ड एम्ब्रियो होंगे, कैसे एम्ब्रियो होंगे? जिनपे हुक्स लगे होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली सेगमेंटेशन होगा, सेगमेंटेड जो सेगमेंटेशन होगा वो क्या एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा, इंटरनल भी हो जाएगा तो उसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। चलो, फिर अब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्यों? क्योंकि बाहर के खून से जनरल बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्प्शन कर लेता है थ्रू डिफ्यूजन, तो उसको अपनी एलिमेंट्री कैनाल की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो इसीलिए एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये सिस्टोडा क्लास के लक्षण हैं। और वैसे भी आप जानते हो कि क्लास सिस्टोडा में केवल और केवल एंडोपैरासाइट को रखा जाता है। नमस्कार चेतन जी, ठीक है। चलो भाई, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं हम। कह रहे हैं कि जो टीनिया का सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा, टीनिया सोलियम का एक सीक्वेंस हम बोलने जा रहे हैं, वो बताइएगा कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस इन टीनिया इज ऑन्कोस्फियर, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस। सुनते चलिएगा, सिस्टी सर्कस, मिरासीडियम, ब्लैडर वर्म, तीसरा स्पोरोसिस्ट, मिरासीडियम, ऑन्कोस्फियर, चौथा हेक्साकेंथ, सिस्टी सर्कस और स्पोरोसिस्ट। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, देखिए कौन बता पाता है। फिर से बोल दें, करेक्ट सीक्वेंस इन टीनिया, टीनिया सोलियम का सीक्वेंस, ऑन्कोस्फियर, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस, दूसरा सिस्टी सर्कस, मिरासीडियम, ब्लैडर वर्म, तीसरा स्पोरोसिस्ट, मिरासीडियम, ऑन्कोस्फियर, चौथा हेक्साकेंथ, सिस्टी सर्कस, स्पोरोसिस्ट। आंसर क्या होगा इसका? हाँ, आंसर इज 1, ठीक है, अब नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। जो आंसर है वो क्या जाएगा? ऑन्कोस्फियर, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस, याद कर लो इसको, ओबीसी से याद कर लो, जैसे हम बोलते हैं ना अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, ऑन्कोस्फियर, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस, ऑन्कोस्फियर, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस, भूलना नहीं। चलो भाई, प्रश्न संख्या, हाँ ओबीसी ऐसे याद कर लो, हाँ ओबीसी, सिस्टी सर्कस लास्ट होता बेटा, हाँ। हम्म, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का एक और नाम था, अभी शायद स्वाति जी ने बताया था, ठीक है। प्लेनेरिया का एक और नाम होता है, नाम बताइए। प्लेनेरिया को एक और नाम दिया जाता है, हम इसमें ऑप्शन नहीं बताएंगे आपको, ये आपको पता होना चाहिए। नमस्ते, ठीक है। प्लेनेरिया इज नोन एज डैश, अब उत्तर आप दीजिए।
हाँ डुगेशिया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डुगेशिया। चलो ठीक है, वेरी गुड। कह रहे हैं ऐसा कौन सा क्लास है, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम इज एब्सेंट इन पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया, ट्यूबीफेक्स। क्लाइटेलम किस में नहीं पाया जाएगा, क्लाइटेलम इज एब्सेंट इन पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया, ट्यूबीफेक्स। आंसर दो भैया। क्लाइटेलम हम लोग एनिलिडा पढ़ रहे हैं। हम्म, ठीक है, पॉलीकिट, हमको खुशी हो रही है, हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर लो, पारुल जी ये क्या बोल रहे हैं आप, हिरुडिनिया, गलत 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 गलत। देखा, जो ज्यादा होशियार बच्चा होता है वो सस्ते वाले क्वेश्चन गलत करता है, सड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, दैट इज पॉलीकीटा। हिरुडिनिया कहां से आ जाएगा बच्चा। चलो, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 16। सीलो, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कौन बताता है। सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, ध्यान दीजिएगा। ऐसी सीलोम ऐसी सीलोम, बेटा अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो परेशान ना हो, बाद में देख लेना आराम से, ठीक है। सीलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज एंटीरोसीलोम, हीमोसील, स्यूडोसीलोम, साइजोसील। आंसर दीजिए। सीलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील, हाँ शाबाश, वेरी वेरी गुड। देखो ये आपने सही बताया, जो कठिन क्वेश्चन है वो पारुल जी आप एकदम सही बताती हैं, और जो सस्ते वाले क्वेश्चन है, सड़े वाले क्वेश्चन वो आप गलत करके आएंगी, तो बात तो बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बात बराबर नहीं करनी है, हमें सही वाले जो सरल क्वेश्चन है वो भी सही करने, और ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो, तो हमें जो सरल वाले क्वेश्चन है वो भी सही करने हैं, और जो कठिन वाले हैं वो भी सही करने हैं, ठीक है। तो सीलोम, ऐसी सीलोम जो ब्लास्टोसील से डेवलप होती है उसको स्यूडोसीलोम कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 में। कह रहे हैं कि लाइफ साइकिल, बेटा ये कोर्स दोनों के लिए, चाहे टीजीटी बायोलॉजी की बात करो, जूलॉजी की, या आप पीजीटी बायोलॉजी की क्लास लेना चाहो, चाहे देखिए नवोदय विद्यालय का नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब में काम आने वाली है। ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक से एक अच्छे अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को छांट कर रखा गया आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल इज जेनेटिक, सॉरी, लाइफ साइकिल इज डाई जेनेटिक इन, लाइफ साइकिल डाई जेनेटिक किस में होती है, टीनिया सोलियम में होती है, कि फैशियोला हिपेटिका में होती है, कि टीनिया सैजिनेटा में होती है। देखो चौथा ऑप्शन हम नहीं बताते, हम आपसे नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे आपसे कि चौथा ऑप्शन है, हम आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं कि डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब पता है क्या क्या होता है बेटा, कि यानी कि किसी भी जीवधारी की लाइफ दो लोगों में पूरी हो रही हो, दो होस्ट हों उसके, उसके कितने होस्ट हों, दो। देखा, प्रीति जी ने सही बताया, सीमा जी ने सही बताया, बाकी सब लोगों ने देखो धोखा करना शुरू कर दिया। टीनिया सैजिनेटा भी सही है, टीनिया सोलियम भी सही है, फैशियोला हेपेटिका भी सही है, ये तीनों ही ऐसे हैं जिनमें डाइजेनेटिक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल। इसीलिए हम ऑल बोल नहीं रहे थे, कि देखना चाहते थे कौन सही बताता है कौन गलत, लेकिन सब लोगों ने सही बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने गलत भी बता दिया, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं प्रश्नों को ध्यान से सुना करो। हाँ, पहला होता है पाइला, नेक्स्ट होता है शीप, ठीक है। ऑप्शन नहीं सुना इसलिए गलती हो गई। चलो भाई, और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, बहुत सिंपल। लार्वल फॉर्म ऑफ फैशियोला हिपैटिका विच पेनिट्रेट्स, विच पेनिट्रेट्स स्नेल, फैशियोला हिपैटिका की लार्वल फॉर्म ऑफ फैशियोला हेपेटिका विच पेनिट्रेट स्नेल, फैशियोला हेपेटिका की लार्वल फॉर्म जो घोंघा स्नेल के अंदर एंटर करती है वो कौन सी है, हेक्साकेंथ है, कि मिरेसीडियम है, कि सिस्टी सर्कस है, कि सर्केरिया है। आंसर बताइए भाई। आंसर दो भाई। फैशियोला क्यों दे रहे हो बेटा आंसर।
हमको मालूम था भी आप गलती करोगे, हमको मालूम था, हमको मालूम था भी आप गलती करोगे, लेकिन हम गलती करवाना भी चाहते हैं ना आपसे। चलो भाई आंसर दो। हम बताते हैं अब आपको आंसर। हेक्साकेंथ नहीं बेटा, गलत। लार्वल फॉर्म ऑफ फैशियोला हिपैटिका विच पेनिट्रेट्स स्नेल। याद करिए, हमने आपको एक ट्रिक दी थी मिस रश्मि नाम की, याद है आपको? मिस रश्मि, मिस रश्मि, ठीक है, मिस। मिरासीडियम, मिरासीडियम, आंसर इज मिरासीडियम। आंसर क्या जाएगा? मिरासीडियम। मिरासीडियम ही पेनिट्रेट करके स्नेल में जाके एक्टिवेशन उसका मतलब पेनिट्रेशन करके एक्टिव होता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? स्नेल। लार्वल, सुन लीजिए बेटा, आप कोई बात नहीं आया, आप आउट ऑफ स्टेशन हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में आप वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। लार्वल फॉर्म ऑफ फैशियोला हेपेटिका विच पेनिट्रेट्स स्नेल। ऐसी लार्वल फॉर्म किसकी? फैशियोला हेपेटिका की, जिससे वो फॉर्म जो स्नेल में पाइला ग्लोबोसा अलग चीज है, स्नेल अलग है, ठीक है। अलग है कि सेम है? अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, एक मजाक करते हैं छोटा सा आपसे। पाइला ग्लोबोसा और स्नेल में क्या अंतर है? स्नेल और पाइला ग्लोबोसा अलग अलग है कि सेम है? सेम है, चलो। हमको लगा आप इसको भी बता दोगे कि नहीं सर अलग अलग होता है, ठीक है। चलो, नहीं बेटा, रिकी अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं। पाइला ग्लोबोसा ये उसका हो गया जंतु वैज्ञानिक नाम, और उसी, हाँ पाइला ग्लोबोसा साइंटिफिक नेम कर दिया, और उसी का कॉमन नेम क्या कह दिया? स्नेल। स्नेल का मतलब हो गया घोंगा, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से कितने प्रश्न कर लिए? कुल मिलाकर 18। अब हम इसके बाद क्या करने जा रहे हैं मालूम है आपको? अब इसके बाद की जो हम क्लास लेंगे उसमें हम आर्थ्रोपोडा को खत्म कर देंगे। आर्थ्रोपोडा एक क्लास में नहीं खत्म करेंगे, आर्थ्रोपोडा बड़ा है थोड़ा सा। देखो इसके नोट्स भी पूरे तैयार रखे हुए हैं, इसके नोट्स भी पूरे तैयार रखे हुए हैं। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, कॉर्डेटा, इनसे इन 4 सेक्टर से मिला के 10 क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है। नहीं बेटा, नोटिफिकेशन आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। इन 4 सेक्टर से, इन 4 सेक्टर बेटा, संडे संडे को लाइव है केवल, बाकी वैसे नोट्स ही प्रोवाइड कराते हैं, पीपीटी के थ्रू ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन 4 सेक्टर से 10 क्वेश्चन आते हैं। देखो हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस पोर्शन पे हमें कितना टाइम देना है। ये नहीं है कि छोटा सा एक कोई पोर्शन है, जैसे आपने इकोलॉजी उठा लिया, इकोलॉजी से 4-5 क्वेश्चन आने, अब 5 क्वेश्चन के लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी, पूरा समय बर्बाद कर डाला, ठीक है। आई बात समझ में? हम्म। और सुनिए, सुन लीजिए, अभी तो हम लोगों ने जूलॉजी का एक अच्छा खासा पोर्शन खत्म किया, मतलब फाइलम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिक्सिया, मार्केंसिया, फर्न, इक्विसिटम, पाइनस, साइकस। ये बहुत पूछे जाते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारी बायोलॉजी एक तरफ, और ये जो नाम हमने लिए इससे इससे केवल 30 क्वेश्चन बनेंगे। जो नाम हमने आपसे लिए अभी आखिरी में, रिक्सिया, मार्केंसिया, ड्रायोप्टेरिस यानी कि फर्न, ठीक है, और बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 बॉटनी के एक ऐसे सेक्टर है भैया, इससे वो 30 क्वेश्चन बनाते हैं, 30 क्वेश्चन, मोर देन 30 क्वेश्चन। तो आपको किसी भी कीमत पर प्लांट क्लासिफिकेशन छोड़ना नहीं है। प्लांट क्लासिफिकेशन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कि एनिमल क्लासिफिकेशन में कॉर्डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्डेटा में लोअर कॉर्डेट्स जो है ना, वो, हाँ इकोनॉमिक बॉटनी तो बेटा बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए हम पहले ही पढ़ा चुके हैं वो आपको,
ठीक है। जो लोअर लोअर कोऑर्डिनेट्स है ना, उनके बारे में बहुत पूछा जाता है। ग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा, प्रोबोसिडा, ये जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है। हाँ बेटा कराएंगे, स्पेशल मेंबर तो बोलने बताने पड़ेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर टॉपिक में है वो तो कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई। देखो फिर से सुन लो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। इस टीजीटी के एग्जाम में, या केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी हो या नवोदय विद्यालय का टीजीटी पीजीटी हो, ये लोग भले फिजियोलॉजी कम रखें प्लांट की, लेकिन प्लांट की एनाटॉमी से क्वेश्चन, मतलब वेस्कुलर बंडल किस में कौन सा वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, फैमिली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फैमिली की हमने आपको बड़ी सिंपल सी ट्रिक भी बता दी, सलीम कोगरा कुबले वाली, ठीक है, वो आपको तैयार हो गई। और वो अगर आपको तैयार हो गई तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाओगे, फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अब मेन बात आ जाती है कि आप अपने फाइलम, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बेटा बहुत कॉमन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप कुछ ना करिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप आर के पिल्लई के पीछे के सारे सवाल लगा डालिए, हम आपको चैलेंज करते हैं, कैसा भी पेपर सेट कर दे, आपके क्वेश्चन ही उस किताब से बाहर नहीं निकलेंगे। आप वो क्वेश्चन रट डालिए केवल, बस ध्यान से। देखो एक गाइडेंस देना मेरा काम है, और हम सच बताएंगे जो बताएंगे, ठीक है। अगर आपने आर के पिल्लई, यानी कि जंतु विज्ञान की जो आर के पिल्लई है, उसके पीछे के ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन लगा डाले, तो हम गारंटी से कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा उस किताब से, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी उसमें बहुत 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 अच्छी दी हुई है, ठीक है ना। वो किताब हमने कम से कम 4 से 5 बार पूरी पूरी पढ़ी है। और सही बताएं आपको, आप नीट का भी एग्जाम देने जाओ तो भी उस किताब से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो ये तो एग्जाम उससे मतलब बिलो स्टैंडर्ड में माने जाते हैं। रमेश गुप्ता एमपी कौशिक तो बेटा मेन टेक्स्ट बुक है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है हमको, उसके पीछे के तो क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने 18 क्वेश्चन किए, इसके पहले के 18 क्वेश्चन हमने पीपीटी के बेस पर किए थे अपनी क्लास नंबर 29 में। ये हमारी क्लास नंबर 30 हो गई। इसको हमने कहा बहुत दिन से आपसे मिले नहीं है, आपसे वार्तालाप नहीं हुआ, आपसे शिष्टाचार भेंट नहीं हुई है, तो हमने सोचा कि आज संडे भी है और आज आपसे मुलाकात भी कर ली जाए, अपने चेहरे का भी प्रदर्शन कर दिया जाए, और साथ में आपसे क्वेश्चन आंसर लाइव आंसर ले लिए जाए। क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी कोई आप आंसर सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्योंकि उसमें हमने एक ये नियम बना रखा है कि 5 सेकंड आपको देते हैं, आप सोच लेते हैं, फिर हम उत्तर देते हैं। अब वो पता नहीं आप सही बता रहे हो हमसे या झूठ बता रहे हो, कि आपके 12 सही है कि 13 सही है कि 10 सही है कि 18 के 18 सही है। यहाँ पर क्या हमको दिख जाता है कि किसकी तैयारी किसकी अच्छी चल रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आप हमको मैसेज कर दिया करिए कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के, वो कहीं ना कहीं हम उसको ख़त्म करा देंगे। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।